आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टडी करें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको जानने होंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है? जितने भी नंबर जिनको काउंट कर सकते हैं आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो इसके लिए इसकी डेफिनेशन क्या कहते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हो? कैपिटल एन से, यानी अगर कहीं कैपिटल एन लिख दिया गया देन दिस हियर शोइंग दिस नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, जहां तक आप लिख सकते हो वो सारे कैसे नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स। अब दूसरी बात हमें करनी है होल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर होता है आपका काउंटिंग नंबर होता है, अगर उसमें हम जीरो को इंक्लूड कर दें, देखो इस नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर में जीरो कभी इंक्लूड नहीं होता। तो आपके दिमाग में आएगा सर कहीं जब हम 10 लिखते हैं तो यहाँ तो जीरो इंक्लूड हो गया। यस, लेकिन ये 1 कैसा था? नॉन जीरो नंबर था। तो जब नॉन जीरो नंबर के हम राइट हैंड में जीरो लिखते हैं तो उसकी वैल्यू यहाँ होती, लेकिन यहाँ जीरो नहीं लिखा गया, जीरो केवल जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया। तो होल नंबर की जब डेफिनेशन बताओगे तो कहोगे ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। और होल नंबर को डिनोट किससे करते हो? डब्ल्यू से। ये डब्ल्यू से होल नंबर को डिनोट करते हो। और क्या कहोगे? एन नेचुरल नंबर होगा और आपका जीरो। ये इस पूरे कलेक्शन को हम कहते हैं होल नंबर। तो लिखना होगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो क्या लिखोगे? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो। समझ में आ गया? अब बात करते हैं इंटीजर। तो इसमें इसको डिफाइन कैसे कहोगे? ये कह सकते हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर विथ नेगेटिव साइन। यानी जो भी नेचुरल नंबर होगा वो नेगेटिव, एन माइनस लिख दिया, इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर लिखोगे आगे माइनस लगाओगे। ये सारी चीजों को जब कलेक्ट करते हो आप तब जो बनता है वो क्या कहलाता है? इंटीजर। और इंटीजर को हमेशा किससे डिनोट करते हो? जेड से। किससे डिनोट करते हो? जेड से। तो इंटीजर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी में? सबसे पहले जान लो कि इंटीजर को हम लिखते क्या है? से डॉट 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 माइनस इंफिनिटी से शुरू करते हैं, डॉट 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 करते हैं ऐसे -3 -2 -1। ये सारे नेचुरल नंबर हुए, लेकिन कैसे नंबर? निगेटिव नेचुरल नंबर हो गए। फिर आप ना जीरो लिखते हो। जीरो एक ऐसा नंबर होता है हियर नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, यानी जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है। और एक आपको नंबर मिलेगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इट मींस ये जो नंबर्स आप लिखेंगे वो सब कैसे नंबर्स हो गए? ऑल नेचुरल नंबर्स। इट मींस n प्लस। तो 3 तरह के नंबरों को कलेक्ट करके आपका इंटीजर बनता है। तो इसीलिए z को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। z प्लस, इट मींस ऑल नेचुरल नंबर। z जीरो, इट मींस ओनली है जीरो, जीरो हियर नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। और एक होता है z माइनस मींस ऑल नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन, यानी आप लिखते हो -1 -2 -3 डॉट 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 डॉट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे कोई ये पूछ लेगा कि लीस्ट नेचुरल नंबर, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? तो आपसे कोई पूछे कि लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप 1 बताओगे। अब आपसे कोई पूछे कि लीस्ट होल नंबर, तब आप जीरो कहते हो। क्या कहते हो? जीरो। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि लीस्ट पॉजिटिव होल नंबर, तब आप यहां भी 1 ही को कहोगे। समझ में आ गया? यानी लीस्ट नंबर होल नंबर पूछे तब जीरो, लेकिन लीस्ट पॉजिटिव होल नंबर कोई पूछे तो क्या कहोगे? 1 कहोगे। अब आते हैं इंटीजर में। इंटीजर में 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। यहां अगर कोई पूछ रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आप इसको कहोगे 1 को, यह आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा आपसे कोई पूछ रहा है कि लीस्ट निगेटिव इंटीजर, तो सबसे छोटा जो नेगेटिव इंटीजर होगा ये -∞ होगा, जिसे कहोगे नॉट डिफाइंड। तो यहां ये पूछ सकता है आपसे कि हाईएस्ट
निगेटिव इंटीजर, तो ये देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। तो अगर कोई पूछता है हाईएस्ट निगेटिव इंटीजर तो किसको बताओगे? -1 को। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, तो भाई हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर यहाँ कोई नहीं है, तो कह सकते हो क्या? प्लस इंफिनिटी, यानी यहाँ कोई नहीं है, नॉट डिफाइंड। अब हम बात करते हैं, और ये तो आप जानते ही हो कि कोई अगर ऐसा नंबर पूछ ले ये नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो आप 0 बताओगे। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो ऐसे नंबर जिन्हें आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, दिस कॉल्ड रेशनल नंबर। लेकिन ये अभी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुई। आप कहते हो P/Q फॉर्म, देखो P/Q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर, कॉल्ड रेशनल नंबर। बट यहां ये कहना कंपल्सरी है, हियर P and Q आर इंटीजर, यानी P और Q कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है Q, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो याद रखना है आपको, जब भी आपको रेशनल नंबर के लिए डेफिनेशन बतानी है तो आपको ये कहना है कि P/Q फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर where P and Q both are integer and Q not equal to 0। जैसे एग्जांपल के लिए आपने 2 लिख दिया तो 2/1 आप लिख सकते हैं। ये हो गया P और ये हो गया Q। P कैसा है? 2 हो गया, Q कैसा है? 1 हो गया। तो ये सब तो इंटीजर नहीं है। और क्या Q 0 है? नहीं है। और एक एग्जांपल, अगर किसी ने 0 लिख दिया तो 0/1 आपने किया। अगर किसी ने पूछा 0 के बारे में, क्या 0 कैसा नंबर है, तो 0/1 आपने लिखा। अब इसको हम लिखेंगे P/Q के फॉर्म। P तो 0 हो गया, Q 1 हो गया। तो बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, सर P तो 0 हो गया। भाई देखो, जब रेशनल नंबर की ये डेफिनेशन जब बताई गई तो उसमें कहा गया आपको कि P और Q कैसा होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। केवल Q के बारे में कहा गया कि Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो P 0 हो जाएगा और 0 एक इंटीजर नंबर है। तो देखो इस रूल को फॉलो कर रहा है कि P here 0 इट मींस इंटीजर, Q here 1 इंटीजर, और यहाँ Q क्या है? 1 है, इट मींस Q इक्वल 1 नॉट इक्वल 0। तो देखो इस पूरे रूल को ये फॉलो कर रहा है, 0 नहीं कर रहा है। तो 0 कैसा नंबर हो गया? 0 आपका एक रेशनल नंबर हो गया। तो समझ में आ गया? और एक नंबर बता रहे, जैसे मान लो कहीं मैंने √2 लिख दिया ये, तो आप √2/1 तो लिख सकते हो। लेकिन ये नंबर जब आप √2/1 आपने लिखा तो अब आप क्या करेंगे? इसे मैंने P मान लिया, इसे Q मान लिया। तो आपको पहले चेक करना है कि P क्या इंटीजर है? ये √2 लिखा है। कभी जब आप काउंट करते थे तो काउंटिंग में क्या कभी √2 आया? नहीं आया, केवल 2 आया। तो P यहाँ इंटीजर नहीं है, Q तो इंटीजर है। तो इनमें से दोनों P और Q कैसे होने चाहिए थे? इंटीजर होने चाहिए, और P यहाँ इंटीजर नहीं है, इसलिए ये जो √2 हुआ ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। तब आप सोचोगे सर ये तब क्या है? तो इसे हम इरेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल। तो रेशनल तो समझ में आ गया। तो रेशनल नंबर, अब हमने कहा कि जिन नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उसे हम इरेशनल कहते हैं। लेकिन यहां ध्यान रखना है इस बात को, ऐसा नहीं है कि P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन पूरी बात हम ये कहते हैं कि ऐसे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इट मींस P और Q वहां इंटीजर, दोनों में से कोई इंटीजर नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे मैंने अभी ये कहा, जैसे एक और एग्जांपल ले रहा हूं, देखो √3/√3 मैंने कहा, तो आप √3/1 तो लिख सकते हो ना। देखो यहाँ P आपका हो गया √3 और Q क्या हो गया? 1 हो गया। तो इसको P/Q फॉर्म में तो लिख दिया भाई, लेकिन पूरी डेफिनेशन ये फॉलो करनी चाहिए, तब वो रेशनल होगा। तो यहाँ आपने P जो लिखा √3, क्या ये काउंटिंग नंबर है? नहीं है। तो P यहाँ क्या इंटीजर है? नहीं है। तो इसलिए P/Q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। समझ में आ गया कि अगर इस फॉर्म में लिखोगे तो P और Q दोनों इंटीजर होना कंपलसरी है। अगर नहीं हुआ तो कह दो दिस इज नॉट रेशनल नंबर, और अगर रेशनल नहीं हुआ तो ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। देखो जैसे यहां मैंने लिख दिया √2, √3, √5, √7, √6,
√7, ये सारे नंबर कैसे हैं? ये सारे नंबर इरेशनल हैं। और भी बहुत सारे टाइप्स के इरेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। रेशनल नंबर का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, तो देखते हैं कितने टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। 2 टाइप से, एक होता है सिंपलेस्ट रेशनल नंबर और दूसरा होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। सिंपलेस्ट रेशनल नंबर का मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा कि यहां लिख दिया 2/10। अब देखो p यहां इंटीजर है, q भी इंटीजर, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशनलाइज कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये क्या आ गया 1/5। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? सिंपलेस्ट रेशनल नंबर। इट मींस p और q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रेशनल नंबर को हम कहते हैं सिंपलेस्ट रेशनल नंबर। ऐसा लिख दिया जा सकता है, जैसे आपको किसी ने कह दिया 10/22, इसको सिंपलेस्ट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे? 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, इट मींस 5/11। देखो इन दोनों में 5/11 में 5 और 11 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो ये कैसा फॉर्मेट हो गया? सिंपलेस्ट रेशनल नंबर हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने कह दिया 2/3, तो 2 और 3 में कॉमन अगर फैक्टर देखें तो ओनली 1 है, 1 के अलावा कोई चीज कॉमन तो है नहीं। तो ये तो लिखा है सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स की कैसे ढूंढेंगे? जैसे मान लो आपको 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ढूंढे इसके, तो कैसे लिखोगे? 2/3 लिखो और उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, या आप क्या करो किसी अदर नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही आपने क्या किया 2/3 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सब इसके इक्वल ही होंगे, इक्विवेलेंट ही होंगे। तो यहाँ इक्वल हम ऐसे लगा दे रहे हैं, देखो ये। तो इसका मतलब 2/3 के इक्विवेलेंट नंबर ढूंढने के लिए बस एक कोई फिक्स नंबर लो, उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो ये क्या मिल गया 4/3 2 जा 6, ये क्या हो गया 6/9, ये क्या हो गया 8/12। तो ये सब 2/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए। कौन कौन से? 4/6, 6/9, 8/12। समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं।